बताऊं कि अगर मुझे टिकट मिलता है हाँ। और मुझे ये दावेदारी जो मैंने की है और मुझे मौका मिलता है, आप यकीन मानिए मैं कॉपी और पेन लेकर जाने वाली हूँ सभी के यहाँ। कॉपी और पेन लेकर? मैं कॉपी और पेन लेकर जाने वाली हूँ कि मुझे समस्याएं बताइए। हाँ। कि आपको क्या समस्याएं हैं, और जिस जिस की समस्या दूर होती रही वो मैं उस पर टिक मार कर। नगर निगम के चुनाव है और आपने मेयर पद के लिए आवेदन किया है। नगर निगम में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का माना जाता है। अगर लास्ट कार्यकाल देखें तो महापौर जी को इस्तीफा देना पड़ा था 3.5 साल में ही। तो एक कमीशन का जो खेल होता है तो उसको कैसे रोकते? प्रताप जी बहुत एक्टिव हैं बीजेपी में, पॉलिटिक्स में, राज्य मंत्री भी रह चुके हैं पहले। कैंपेन चलाते हैं वो खेलो रुड़की युवाओं के लिए। तो लगता है कि भाई रुड़की के लिए जब आप मेयर बन जाती हैं तो कुछ खेल के लिए भी युवाओं के लिए आप करेंगे, कुछ विजन उसके लिए? कभी ट्रैफिक जाम में फंसी रुड़की के? अभी तो क्योंकि गाड़ी पार्किंग की ही जगह नहीं मिलती। हाँ। तो कभी थाने के पास से इतना लंबा मैं मुझे मोड़नी पड़ती है, कभी पटियाला रस्सी वालों की तरफ से मोड़नी पड़ती है, तो मेरे को कहीं जगह ही नहीं मिल पाती है। लगता है भाई रुड़की में जाम की समस्या। करीब 30-35 आवेदन हुए हैं मेयर पद के लिए। लग रहा है कि आपको टिकट सोचा था कभी आपने आप मेयर का चुनाव लड़ेंगी? सोचा तो नहीं। नगर है जी, इतना बड़ा शहर है, 40 वार्ड नगर निगम में आते हैं जी। संभाल पाए? रुड़की में आज महिलाओं की स्थिति आप कैसे देखती हैं कि भाई अगर उनकी सिक्योरिटी के बारे में बात की जाए तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नमस्कार रुड़की, आप देख रहे हैं रुड़की हब का पॉडकास्ट। और जो आज हमारे साथ मेहमान हैं वो बहुत खास है। भाजपा से मेयर पद के लिए दावेदारी की है श्रीमती वीणा सिंह जी है। आप अक्षय प्रताप जी जो आप देखते हैं बहुत एक्टिव है आजकल राजनीति में, उनकी माता जी हैं। कैसे हैं मैम आप? मैं एकदम ठीक हूँ। चुनाव के लिए तैयार हैं आप? तैयारी है, अब जब दावेदारी की है तो तैयारी भी करनी पड़ेगी। सोचा था कभी आपने आप मेयर का चुनाव लड़ेंगी? सोचा तो नहीं था जी। ये तो सच है। हाँ। धन्यवाद देना चाहूँगी जी धामी जी को और हमारे माननीय जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो महिलाओं को लेकर जिनका इतना पॉजिटिव जो है वो है, तो उन्होंने हम लोगों को इतना आगे बढ़ने का अगर एक अवसर दिया है जी। तो महिला सीट हुई तो उसके लिए हम भी निकल कर आए मैदान में। जी जी। तो हमें भी मौका मिला बाहर आने का। अच्छा, राजनीति की बातें बाद में करेंगे, थोड़ा पहले अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। आपने क्या एजुकेशन की है, क्या कहाँ से आप बिलोंग करती है, रुड़की में आपकी शादी कब हुई, थोड़ा बताइए। मैं जो है हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, करनाल से जी। एजुकेशन मेरी ग्रेजुएशन हुई है जी। पोस्ट ग्रेजुएशन बस लास्ट फाइनल एग्ज़ाम से मैं रह गई थी। जी जी जी। और उसके बाद मैंने पढ़ाई करने के बाद फिर मैं 81 में मेरी शादी हुई। यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार जी। कुंवरवीर अभिमन्यु जी एडवोकेट जी, जो सब परिचित ही होंगे उससे, जी। और मिस्टर योगेंद्र पाल सिंह जी। जो कि मेरे हस्बैंड हैं जी। और बस फैमिली में हम 3 बच्चे हैं मेरे। और बस फिर गृहस्थी, बच्चों को पढ़ाई लिखाई जी। उन सब में मैं काफ़ी व्यस्त रही। जी। और घर में माहौल देखा जी। फादर के यहाँ से भी थोड़ा सा, क्योंकि वो पुलिस में रहे। अच्छा। तो थोड़ा सा मतलब अच्छा माहौल ही मुझे मिला वहाँ पर। जी। लेकिन इधर जब मैं शादी होकर आई तो यहाँ पर भी बाबूजी को देखा, उनके अंदर इतनी दरिया दिली थी जी। और काफ़ी मदद करते थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। तो कुछ कुछ चीज़ें उनसे हम लोगों ने हमें सीखने को मिली। जी। देखने को मिली कि जनरली एक बहुत ही एक ऐसा किस्सा है जो मतलब मैं हमेशा बाबूजी को इतना व्यस्त देखकर, और मेरे को लगता था कि ये खाना खाने का टाइम नहीं है। हाँ इनके पास, और चाय पीने का टाइम नहीं है, तो मैं और मुझे काफ़ी लाड करते थे। जी, तो जी। प्यार से मुन्नी बोलते थे। जी जी। तो मैं उनके दरवाज़ों पर पेपर से लगा के आ जाती थी। ओके। कि मिलने का समय प्रातः इतने बजे से इतने बजे। अच्छा। और सायं इतने बजे से इतने बजे। जी। और मेरे ख्याल से 1 महीने में मैं कम से कम 3 बार लगाती थी या 4 बार। जी। और वो हर बार उसको उतार देते थे। अच्छा। तो फिर मैंने एक दिन पूछा कि बाबूजी आप जब देखो तब ये मैं लिख के आती हूँ, क्योंकि आपको ना कोई अपनी सेहत का आप ध्यान नहीं रखते। तो उन्होंने बोला कि देखो मुन्नी, एक जीवन का सूत्र है जी। कि वकील और डॉक्टर, जी। वैसे तो पुलिस भी कहा उन्होंने, लेकिन वकील और डॉक्टर के पास हमेशा एक दुखी आदमी और जरूरतमंद ही जाएगा, तो उनका कोई मिलने का समय नहीं है। जी। और इसलिए तुम ये मत लिखा करो ओके। कि ये मुझे नहीं अच्छा लगता। जी।
वो मुझे बात इतनी ज़्यादा उनकी अच्छी लगी, तो मुझे यही लगा कि सच में मैं जिस खानदान में आई हूँ वो कितना महान है, और मैंने ये बहुत कुछ सीखा जी। कि एक जज्बा जो उनके अंदर था लोगों के लिए सेवा करने का तत्परता से, वो मैंने मतलब अपने अंदर लेने की बहुत कोशिश की है, और मेरी बड़ी इच्छाएं हैं कि मैं बहुत कुछ करूं जी। अपने बच्चों से अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब पूरी तरह तैयार है आप रुड़की की सेवा मैं करने के बिल्कुल लिए? तैयार हूँ, क्योंकि अब मैं अपना एक आधा मैंने अपना जीवन जो है पहले अपनी घर गृहस्थी और बच्चों पे लगाया, और अब वो सब अपने 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 काम में व्यस्त हैं, और अब मैं अच्छा बिल्कुल फ्री हूँ। रुड़की एक महानगर है जी, इतना बड़ा शहर है, 40 वार्ड नगर निगम में आते हैं जी। संभाल पाएंगे आप? कोशिश पूरी है, संभाल पाऊंगी। अगर मुझे जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं क्यों नहीं संभालूंगी। हम कहते हैं कि हम संयुक्त परिवार में हैं जी। हमारा भी संयुक्त ही परिवार है, और मैं आज तक संयुक्त परिवार में हूँ, और हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, राजपुताने से लेकर सिविल लाइंस तक, कहाँ तक नहीं है, उसमें 40 से भी ज्यादा है। अच्छा, तो मैं ये भी संभाल लूंगी। अच्छा समस्या क्या क्या देखती हैं रुड़की में कि भाई रुड़की में सबसे बड़ी समस्या ये है? देखिए, अब आप सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई जल भराव की पहले है, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो तो एक बहुत पुरानी है, उसके ऊपर मैं सबसे बाद में जाऊंगी। ओके। मैं आपको सबसे पहले जो मैं सबसे बड़ी समस्या देखती हूँ वो मैं देखती हूँ कि बहुत जगह मैं निकलती हूँ, जैसे इवनिंग के टाइम या मतलब सर्दियों में ऐसे टाइम जब जल्दी अंधेरा हो जाता है जी। तो उसमें बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर लाइट्स नहीं है, ओके। ढंग के आपके रोड्स पे मार्किंग नहीं है, स्पीड ब्रेकर अच्छे नहीं हैं, और आपके कैमरास नहीं है। ओके। अगर हमारे सिविल लाइंस में ही आप एसडीएम की तरफ जो आपकी जामुन रोड आती है, हाँ जी, हाँ जी, मेरे ख्याल से वो काफी अच्छा और मतलब साफ सुथरा इलाका है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी यही है कि वहां पर दिन ढलते ही इतना अंधेरा हो जाता है कि वो सबसे हमें डेंजर जोन लगता है। वो रुड़की में काफी डेंजर जोन कहलाता है। और जो ये इरिगेशन की तरफ आप देखिए, उसके स्पीड ब्रेकर ऐसे हैं कि हमारे 2-3 फ्रेंड्स जो है उनके साथ भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे। और हमारी जादूगर रोड पे, तो मैं जादूगर रोड से ज्यादा उसको मैं स्पीड रोड कहती हूँ, क्योंकि वहां पर स्टंट रोड है, वो वहां पे स्टंट करते हैं बॉयज, स्पीड्स इतनी तेज है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये बहुत बड़ी कमी है, ठीक है, ये मुझे बहुत बड़ी कमी लगती है। और दूसरा कुछ मतलब मतलब जैसे कि रुड़की में कुछ जैसे बच्चों के लिए कुछ नहीं, तो सौंदर्यकरण में जैसे रुड़की का कि एक सौंदर्यकरण होना चाहिए, पार्क वगैरह होनी चाहिए। हाँ, मतलब कुछ इसके लिए मतलब कुछ साफ सुथरी, जैसे कि नालियां हैं तो उनके साइड में कुछ ऐसे लगना चाहिए कि भाई ये एक एरिया है आपका, एक मार्किंग है कि इससे आगे आपको गाड़ी नहीं करनी है। मतलब जो ये कमियां कुछ आपने देखा होगा, आप इवन सिविल लाइंस में देख लीजिए, हर जगह कूड़ा, अगर आपके बड़े बड़े डस्टबिन है तो वो रोड के अंदर आए हुए हैं। हाँ। रोड के आप एनक्रोचमेंट हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा हो रहा है। आप रात के टाइम अगर आपका मतलब स्पीड से बाइक आ रही है या आपकी ई रिक्शा वाले भी हैं, ठीक है, उन लोगों को नहीं दिखता। हाँ। और अगर वो उठा के अपनी बड़ी गाड़ी में डालते हैं, हाँ, तो उसके बाद वो उसको प्रॉपर जगह पे भी नहीं रखते। उसकी भी एक मार्किंग होनी चाहिए कि भाई ये यहाँ है, बिल्कुल सड़क के बीच में नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं देखती हूँ। अच्छा, आपने जो अभी बातें बताई वो जादूगर रोड या सिविल लाइन सीधे की बताई, 40 वार्ड है और भी पूरा शहर पड़ा है। बिल्कुल है, अभी तो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा ये अपना साउथ सिविल लाइन। हाँ जी। अब उसमें जैसे वो बन रही है बाहर से, तो अब उसमें है। अच्छा, अब अगर आप देखिए मोहनपुरा है, हाँ जी, या आप साकेत में चले जाइए जी, और ये आपका न्यू आदर्श नगर है जी, वो तो फिर भी थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन उसमें जो नीचे आदर्श नगर है अपना, उसमें, या अंबर तालाब देख लीजिए। हर वार्ड के लिए विजन आपके पास रेडी है? बस रेडी क्या है, कुछ मैं ऐसे निकलती हूँ जैसे मुझे पता रहता है। और हमारे जादूगर रोड पे देख लीजिए आप, जहाँ मेरा घर है, मैं हर पल ये भी मुझे डर लगा रहता है कि गाड़ी कोई तेज जाएगी तो हमारे गेट के अंदर पानी आएगा। अच्छा। अब लेकिन क्योंकि वहां पर भी स्कूल है, लेकिन अब जो जल भराव वाली बात आप कह रहे थे, उस जल भराव में उसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि खुद हम भी जिम्मेदार हैं जी। अगर मान लो कि सेंटेंस स्कूल है जी, और जादूगर रोड पे इतना पानी भरता है, तो उसमें भी उन लोगों को भी अपना कोई बाहर एक बंदा ऐसा लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पर इतने हॉकर्स आते हैं, लड़कियां वो खाती हैं, गर्ल्स सब खाते हैं, कोई नालियों में फेंक रहा है, चल रहे हैं, उसमें प्लास्टिक आती है, कचरा आ रहा है, आपका चिप्स के पैकेट आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। तो आपका बस मुझे ऐसा लगता है कि
अगर आपको पता है कि अब बारिश आने वाली है या कुछ है, अगर प्रॉपर तरीके से आप पहले से कोई सफाई करवाएं कि नालों की सफाई उससे पहले ही अगर हो जाए, कि उस टाइम नहीं ना कि अब एक बारिश तो हो गई और वो नाले भर गए और वो घरों में पानी जा रहा है गंदा, तो एक बार पहले ये करके देखें जी। फिर भी अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो फिर उसके बाद फिर देखेंगे, सबसे मशवरा करके फिर जी, और थोड़ा अच्छा जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछा जाएगा। महिला सीट आई है रुड़की में, आज महिलाओं की स्थिति आप कैसे देखती हैं कि भाई अगर उनकी सिक्योरिटी के बारे में बात की जाए तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए भी एक तो सबसे पहले मैंने आपको कैमरा बोला ही था। हाँ बिल्कुल ठीक है, लाइट्स हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा सबसे प्रायर, मतलब मैं अगर अपने आप से मानती हूँ, जो मैं कहती भी आ रही हूँ, घर में भी हमने डिस्कशन करती थी कि भाई अगर कोई मेयर बनेंगे या जो भी बने, चाहे वो पहले पुरुष होता, अब तो महिला सीट हो गई, कि एक महिला हेल्प डेस्क होना चाहिए। उसमें टोल फ्री नंबर होना चाहिए और वो सब तक पहुंचना चाहिए, और जिसमें कि महिलाएं बिल्कुल निडरता से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ वो जो है आए। अगर आप अप्रोच अपने पार्षद को नहीं कर पा रही हैं तो आप उस नंबर पे एकदम से करिए, त्वरित कार्यवाही होगी। और अगर आपको लगता है कि भाई अगर लाइट्स ही हैं, वो यही बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे कैमरा नहीं चल रहा है, यहाँ पे लाइट नहीं चल रही है, यहाँ पर ये नहीं है, या हमें कोई प्रॉब्लम है, जो आपकी मूलभूत डेली उसमें जो आप जिन समस्याओं से दो चार होते हैं वो हमें बताएंगी, लिख कर जाएंगी। अगर उस पर कार्यवाही नहीं होती है या प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाता है तो वो मतलब हमें बाद में भी अच्छा, अगर मैं मेयर बनती हूँ तो मैं दोषी कहलाऊंगी। नगर निगम की बात कर रहे हैं क्योंकि नगर निगम के चुनाव है और आपने मेयर पद के लिए आवेदन किया है। नगर निगम में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का माना जाता है। अगर लास्ट कार्यकाल देखें तो महापौर जी को इस्तीफा देना पड़ा था 3.5 साल में ही। तो एक कमीशन का जो खेल होता है उसको कैसे रोक पाएंगे आप? मैं अभी पहले, ये तो बहुत लंबा टाइम है हाँ, तो उसके लिए थोड़ा मैं भी अभी देखूंगी वहाँ जाकर कि ये कमीशन का क्या है और क्या है। बाकी तो देखिए वो गौरव गोयल जी जाने क्या उनके साथ क्या हुआ है, उनके साथ जो उनके पार्षद थे या सभासद जो भी उनके साथ उनकी रही होगी गलत फहमी, वो मैं उस बारे में अभी कोई चर्चा नहीं, मैं आपको जवाब भी नहीं दे सकती हूँ। लेकिन जब मुझे ये मौका मिलेगा और मैं वहाँ जाऊंगी तो फिर मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर पाऊंगी, मैं किस तरह से चलाऊंगी। अच्छा, आप सिविल लाइन में रहती हैं जी। सिविल लाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्किंग की है। हालांकि पूरी रुड़की में ही पार्किंग नहीं है, मल्टी पार्किंग नहीं है, तो उस तरह का कुछ विजन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी देखा जाएगा पूरा कि भाई किस तरह से होगा। एक पूरा प्लान तैयार किया जाएगा, एक प्लान तैयार किया जाएगा सभी लोगों के साथ मिलकर, जो हमारे पार्षदगण होंगे उनके साथ मिलकर मशवरा किया जाएगा, जो हमारे अधिकारी गण होंगे, हमारे पुलिस वाले सब जो हमारे भाई बहन है उनके साथ मिलकर, जो हमारे रुड़की में जो एसडीएम साहब हैं, सब लोग मिलकर अगर हम लोग एक पूरा एक प्लान तैयार करेंगे कि हम कहाँ कैसे क्या कर सकते हैं, तो वो कुछ मुद्दे और इतना उस पर फोकस है कि भाई वो हमारी प्रायोरिटी पर रहेंगे, जिसमें कि चाहे आपका ये लाइट्स का हो, जल भराव का हो, आपका कैमरास का हो, आपकी मार्किंग का हो और आपकी पार्किंग का हो। ये सेफ्टी महिलाओं के लिए खासकर और पार्किंग के लिए, क्योंकि मैं खुद इतने सालों से गाड़ी चलाती हूँ, कम से कम 35 साल से मैं गाड़ी चला रही हूँ। इतना डर मुझे कभी नहीं लगा जितना मुझे अब पिछले 1-2 सालों से। आप गाड़ी चलाती हैं, कभी ट्रैफिक जाम में फंसी रुड़की के? अभी तो क्योंकि गाड़ी पार्किंग की ही जगह नहीं मिलती तो कभी थाने के पास से इतना लंबा मुझे मोड़नी पड़ती है, कभी पटियाला लस्सी वालों की तरफ से मोड़नी पड़ती है, तो मेरे को कहीं जगह ही नहीं मिल पाती है। लगता है भाई रुड़की में जाम की समस्या इसीलिए ना, क्योंकि मैं इन सब चीजों से 2-4 मतलब मुझे करना पड़ रहा है, तो जो चीजें मैं अपनी लाइफ में फेस कर रही हूँ तो वो मैं समझ पा रही हूँ कि आम जनता जो मतलब कितनी त्रस्त है। तो ऐसा मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो डेफिनेटली मतलब आई विल डू एंड आई कैन डू। आप महिला हैं, शॉपिंग भी करने जाती होंगी बाजार में जी। बीटिंगगंज नियरेस्ट पड़ता है आपके मार्केट, इतनी भीड़ रहती है, जाम रहता है, एनक्रोचमेंट की वजह से आप देखते हैं कि भाई दुकानों के आगे ही सड़क पर बैठ के कोई कुछ सामान बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए।
नहीं देखिए, अब गरीब आदमी जाएगा कहाँ, मतलब इतनी पॉपुलेशन है, वो सब है, वो करेगा, लेकिन एक प्रॉपर तरीका है। नहर किनारे इतनी जगह पड़ी है, लेकिन देखिए आप नहर किनारे भी आप देखिए, अगर आप शाम के टाइम निकल जाइए तो सबने वो चद्दर लगा लगा के वहां पर सब अब सोने भी लगे, उसके ऊपर अब सब रहने। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम इन सब चीजों के लिए एक प्रॉपर एक जगह बना दें या एक प्रॉपर व्यवस्था कर दें इसकी, तो हो सकता है। अगर आप ट्रैफिक, आप उसको भी इसलिए रोक सकते हैं कि आप बीटीगंज में अब जाते हैं, कोई गाड़ी तिरछी लगी हुई है, कोई ऐसे लगी हुई है, अगर आपको उस पे भी अगर आप मार्किंग करें कि भाई ये गाड़ी की जगह है और इतनी इतनी जगह पर आपको बिल्कुल सीधे तरीके से गाड़ी लगानी है, यहाँ पर कोई सुनिश्चित करें कि भाई कोई पार्किंग के लिए वहां पर कुछ टीम एक लगाकर छोड़ी जाए कि भाई आप पार्किंग ठीक से दुरुस्त करवाइए, तो मे भी कुछ, मतलब ज्यादा नहीं लेकिन कुछ वक्त तो लगेगा ना, लगेगा। हाँ, कुछ वक्त तो लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम जाएंगे तो जादू की छड़ी घुमाई और सब काम हो गए, लेकिन थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास सिर्फ मेयर का ही नहीं होगा, प्रयास उसके सारे साथियों का होगा, प्रयास जनता का भी रहेगा, वो उनका सहयोग रहेगा। अगर वो साथ देंगे और उनकी कोई समस्याएं होंगी वो लिख कर देंगे, उसका हम पूरी कोशिश जो है हमारी रहेगी कि हम उसको किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं और कितना इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी जल भराव के लिए क्या प्लान है आपके? जल भराव के लिए अभी मैं इसलिए नहीं कह सकती कि मैंने आपको अभी बोला है कि बस अगर जहां जहां जल भराव, अब कोई स्थान आपके एरिया कुछ कॉलोनीज जैसे बहुत नीची हैं, अब वहां पर हो ही चुका है सब, तो अभी थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन उसका बस वहां के लोगों से मिला जाएगा जहां पे ये प्रॉब्लम ज्यादा है, कि भाई कुछ वो बताएं कि भाई कैसे होना चाहिए या किस तरह से उनके वो आने के लिए जो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, और पहले प्रॉपर तरीके से नालियाँ नाले जो कुछ हैं तो वो कितना है, उनमें किस तरीके से उनकी सफाई करवाकर उनमें किस तरह से एक तरीके से मार्किंग या उसके ऊपर कुछ मतलब कवर करवा के हम उसको कैसे करेंगे, उसके लिए तो एक प्लान पूरा बनाना पड़ेगा। सब लोगों से उनसे मिलना भी पड़ेगा कि उन लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। और मैं आपको सच बताऊं कि अगर मुझे टिकट मिलता है और मुझे ये दावेदारी जो मैंने की है और मुझे मौका मिलता है, आप यकीन मानिए मैं कॉपी और पेन लेकर जाने वाली हूँ सभी के यहाँ। कॉपी और पेन लेकर? मैं कॉपी और पेन लेकर जाने वाली हूँ कि मुझे समस्याएं बताइए कि आपको क्या समस्याएं हैं, और जिस की समस्या दूर होती रही वो मैं उस पर टिक मार करती रहूंगी कि मैंने इतने लोगों को खुश किया, इनकी मैंने समस्याएं दूर की हैं, इनका दुख दूर किया है, ऐसी मेरी इच्छा है। अच्छा, भाजपा से करीब 30-35 आवेदन हुए हैं मेयर पद के लिए, लग रहा है कि आपको टिकट मिल जाएगा? दावेदारी की है और किसी बेस पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ राइट पर्सन, और मैं बहुत समझती हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा है। मैं पिछले 18 ईयर तो मतलब ऐसे हैं जिसमें से 15 साल मैंने बिल्कुल निस्वार्थ मतलब अपने शाखा से जुड़े हुए के अलावा, चाहे वो लड़कियों के लिए आत्मनिर्भरता के लिए टाइकेंडो कैंप हो या महिलाओं की स्वावलंबी उनको बनाने के लिए चाहे सिलाई सेंटर खोलने हो या जो है आपको संस्कार शिविर लगाने हो, अपने बच्चों को स्कूल में हमने जाना है, तो मैंने बहुत करीब से उन बच्चों को भी देखा है जो जब हम संस्कार शिविर से लौटते हैं तो कभी हमें शादी में या कहीं मिल जाते हैं, तो मैं भूल नहीं सकती, वो कभी कभी आके मुझे पीछे से पकड़ते हैं, मैडम इस बार आप हमारे यहाँ ही आना, या आप हमारे यहाँ ही आना, प्लीज़ मैडम ज़रूर आइएगा। जहाँ हम चले जाएं वहाँ पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अगर इनके मायूस चेहरे पे हम कुछ खुशियाँ ला सकें, तो ये मेरी डेफिनेटली कोशिश रहेगी कि मैं बहुत मतलब अच्छा सोचती हूँ। विजन मेरी जो है पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, और आगे जो है देखते हैं कि ऑफ कैमरा आप मुझे बता रहे थे कि भाई आपके एग्ज़ाम थे एमए के, और लास्ट एग्जाम से एक दिन पहले आपकी शादी थी, थोड़ा उस बारे में बताइए। शादी क्योंकि बहुत जल्दी रिश्ता तय हुआ और 1 महीने के अंदर ही अंदर, तो 13 अप्रैल को मेरी एंगेजमेंट हुई। हाँ जी। और उस टाइम पे क्योंकि ये 43 ईयर बैक मैं आपको बात बता रही हूँ, जी जी जी, तो इतना डेवलपमेंट मतलब ये था नहीं कि फोन आते थे या कुछ होता था। तो उसके बाद ये हुआ कि सबसे नजदीक डेट जो है 17 मई निकल रही है जी, और 19 मई को मेरा पेपर था फाइनल। हाँ जी। तो फादर हमारे भी कहने लगे कि भाई उसके बाद तो शादी 1 साल तक नहीं निकल रही। अच्छा। मई के बाद, दिवाली के बाद आ रहा है।
तो मतलब ये भी कह सकते हैं कि मैं अभी मतलब 19 ईयर मतलब 20 लगा ही था। हाँ। तो फादर भी कहने लगे कि अब क्या करें, हाँ। भाई आजकल ऐसा ही है, रिश्ते मिलते जी। नहीं और ये वो इतनी नामी गिरामी फैमिली है। हाँ। तो मैंने भी कहा ये कर दो शादी, जी। कोई बात नहीं, फिर मैं हो सकता है आ जाऊं हाँ। 19 तारीख को पेपर देने। हाँ। लेकिन चलो फिर इन लोगों ने भी कहा कि नहीं, पर एक मन में एक टीस कहीं कहीं आती है। हाँ। उसके बाद भी मैंने फिर फॉर्म भरा जी। एमए पॉलिटिकल साइंस से भी, फिर हिस्ट्री जी। से भी। जी। लेकिन वो मेरी वहाँ से जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हाँ जी। नहीं पहुँच पाया। जी। लेकिन फिर भी मैंने जो है अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। हाँ। और मैंने अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले जी। MSW करके इग्नू से जी। मास्टर्स इन सोशल वर्क, ओके। क्योंकि मेरी इस तरफ बहुत ज़्यादा मेरा रुझान है, तो मैंने उसके लिए फॉर्म भरा था। जी। और अब मेरे जून में एग्ज़ाम है और मेरी बुक्स भी आ चुकी हैं। और अरे वाह, कौन सी बुक्स आई है? इग्नू से मेरी सारी आई हैं, मास्टर्स इन सोशल, उसमें कि हम ओके। बच्चों को ये कैसे कर सकते हैं और गर्ल्स के ऊपर काम करने के लिए। उसमें टोटली मतलब जो है सोशल सर्विस के लिए ही है कि गांव में भी आप गांव में कैसे बेहतरी कर सकते हैं। हाँ। उनको कैसे जागरूक कर सकते हैं। हाँ। उनको बीमारियों के लिए, एड्स के लिए, लड़कियों में जागरूकता कैसे ला ओके। सकते हैं, कि आप कैसे अनजान लोगों से मिलने के लिए या उनको कैसे बता सकते हैं। तो ये सब कुछ भी उसमें है और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं वो भी एग्ज़ाम भी दूंगी। तो हर तरह के अवेयरनेस के लिए लुड़की वालों को भी आप अवेयर करेंगे? बिल्कुल करूंगी और मैं करती भी हूँ। मैं अपने जो छोटे होते हैं या हमारे कुछ बड़े भी होते हैं, मैं उनसे मेरा चलता रहता है अपना। लेकिन मतलब सब लोग। अच्छा, आपके पुत्र हैं अक्षय प्रताप जी, बहुत एक्टिव जी। हैं बीजेपी में, पॉलिटिक्स में, राज्य मंत्री भी रह चुके हैं पहले। कैंपेन चलाते हैं वो खेलो रुड़की युवाओं के लिए। जी। तो लगता है कि भाई रुड़की के लिए जैसा आप मेयर बन जाती हैं तो कुछ खेल के लिए भी युवाओं के लिए आप करेंगे, कुछ विजन उसके लिए भी है आपके पास? हाँ, डेफिनेटली। उसके लिए जैसे नेहरू स्टेडियम ही है। हाँ। क्योंकि वो सबसे बेस्ट हमें लगता है कि एकदम शहर के बीच में है, सबकी पहुंच में है और वो मतलब अच्छा है, ह्यूज है बिल्कुल। उसको उसके सौंदर्यीकरण पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा। और अगर वो अपनी वो करता है, वो उसका भी एक बहुत इस तरफ इंटरेस्ट है, वो भी अपने हिसाब से सब करता रहता है। लेकिन जैसे मान लो मैं अपना करती हूँ, तब तो अक्षय प्रताप काफ़ी छोटे थे, लेकिन मैं जो मेरी अपनी सोशल सर्विस चलती है, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। मैंने कभी अक्षय की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया और उसने कभी मेरी उसमें कभी हस्तक्षेप। अच्छा, कहा जा रहा है कि भाई सीट तो महिला हो गई जी, लेकिन जो मेयर बनेगा वो रबर स्टैंप होगा कि मेयर महिला होगी और चलाएंगे किसी की माता जी, किसी के हस्बैंड। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब महिला सीट हुई है तो ऑब्वियस कि हम चलाएंगे, लेकिन उनसे मशवरा लिया जाएगा, राय मशवरा लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि उसमें जो है पार्षद जो है वो सारी महिलाएं ही होंगी, ऐसा नहीं है। वो उसमें जेंट्स मेल भी हैं और हमारे भाई बंधु सभी रहेंगे। और घर में भी देखिए आप, पूरा चाहे कुछ भी कर लो, महिला थोड़ी से सलाह मशवरा तो उनसे भी किया जाता है, हावी तो रहती हैं वो तो, लेकिन हावी से नहीं, प्रभावी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हम इसको चला सकें। बातें करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएंगी। जाते जाते रुड़की हब के माध्यम से रुड़की की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं रुड़की की जनता से बारंबार हाथ जोड़कर ये निवेदन करती हूँ कि आप हर बार, अभी मैं पिछले 5 दिनों से पेपर में पढ़ रही हूँ कि मेयर हमें ऐसा चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। तो सबको साथ लेकर चलने के लिए सबका साथ भी चाहिए होता है। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो डेफिनेटली मैं सबको साथ लेकर चलूँगी, आपकी समस्याएं सुनूंगी और रुड़की में आप जो चेंजेस देखेंगे आपने कभी इससे पहले नहीं देखे होंगे। आपको लगेगा कि ये हमारा वही रुड़की है जो इतना सुंदर बन चुका है और इतना खुशहाल। मैं बहुत 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 आपसे ये उम्मीदें रखती हूँ कि आप मेरा सहयोग करिए, मेरा साथ दीजिए। मैं रुड़की को बहुत। तो ये थी हमारे साथ वीना सिंह जी। बहुत अच्छे विचार हैं इनके, बहुत अच्छी बातें बताई, विजन भी बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगा इनका विजन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। देखते रहिए रुड़की है।